आपका क्या प्राथमिकता रहेगी वो चुनाव को लेकर? नहीं, आज तो मैं नॉमिनेशन करने आया था जनस्वराज पार्टी की तरफ से कुछ अंडमान विधानसभा के लिए, और इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं, पिछले 3 सालों से जिस बात को लेकर हम लोग निकले हैं, बिहार को बदलने की जो जुनून हमारे दिलों में है और अवाम का जो समर्थन मिल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नॉमिनेशन किया है। इलेक्शन के मैदान में कूदे हैं और मुझे यकीन है कि जनस्वराज हुकूमत बनाएगी। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपको? चुनावी मुद्दे हमारे वो मुद्दे पहले दिन से रहे हैं, वही चुनाव के मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे हैं बिहार में पलायन बंद क्यों नहीं हो रहा है, हमारे मुद्दे हैं अच्छी शिक्षा हमें कब मिलेगी, हमारे मुद्दे हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में कौन सोचेगा, हमारे प्राथमिकता ये है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल क्यों नहीं बनाए जा रहे। हमारी प्रायोरिटी ये है कि महिलाओं को और विधवाओं को और बुजुर्गों को आप सम्मान राशि कब देंगे। ये सारे एमयू काफी मुद्दा रहा है, अभी तक एमयू का पूरा मांग नहीं पूरा होता है, इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, एमयू एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल में बसती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 14 साल में रहा, वहाँ 6 क्लास में गया और वहाँ से लॉ किया, और वहीं आखिरी साल तलबा यूनियन का सदर भी रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष। अपने उसी साल उसी टेन्योर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चाकियाँ बनवाई, लेकिन हमारी नाकामियों की वजह से, हमारे लोगों की नाकामियों की वजह से आज तक वो इदारा यहाँ बन नहीं सका, जबकि 2 जगह जहाँ और सेंटर बने थे वो बन चुका। ये मेरी ज़ाती प्राथमिकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख को यहाँ बनना। चाहे इसके लिए मैं इलेक्शन लड़ूँ, हारूँ, जीतूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलीगढ़ की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहूँगा। कई धाकर नेता जो है वो कोचाधाम से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी लड़, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? सियासत एक ऐसी चीज़ है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यह है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता। यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। कल तक जो धाकड़ थे वो आज हैं कि नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। धाकड़ों की हालत ये है कि पूरा सुनसान पड़ा है, किसी को पता नहीं किसको नॉमिनेशन देना है और नहीं देना है। तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी में सबसे ताकतवर अवाम होती है, अवाम धाकड़ होती है। अगर अवाम ने तय कर लिया कि अफान को जिताना है, इसे कोई हरा नहीं सकता। अवाम ने तय कर लिया कि इसे जिताना नहीं है, इसे कोई जिता नहीं सकता। और किसी जिलाध्यक्ष भी है सरफराज जी, आपके पार्टी से कल जुड़े हैं जी, जोगियाट से। तस्लीमुद्दीन साहब, तस्लीम साहब बहुत बहुत उनका खैर मकदम है। हम लोग बहुत दिन से उनसे कह रहे थे कि कुछ अच्छे लोग, मजबूत लोग, आप लोग जनस्वराज को जुड़िए, आइए। बहुत बहुत उनका इस्तकबाल है। के लिए क्या सोच रखे होंगे, इसीलिए किसी के पास कोई विजन नहीं है, सब खोखले दावे कर रहे हैं, सब लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये लोग चाहते हैं कि वक्त के तकाजे के साथ अपनी जिंदगियां बेहतर करें, लेकिन जनस्वराज ने जो कदम उठाई है 3 साल से पद यात्रा के दौरान, उस पर अडिग है, और हर कैंडिडेट जनस्वराज का इसी मंशा से मैदान में कूदा है कि हमें बिहार को बदलना है। साहब, अपने पद यात्रा करते हुए नॉमिनेशन करने आए आपका कार्यालय से, क्या मतलब, क्या कुछ पद यात्रा करने नहीं आए थे। असल क्या है कि गांधी के विचारों से हम लोगों बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, तभी 3 साल से यात्रा कर रहे हैं। हमने ये कहा कि हम ढोल बाजे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, शो ऑफ, मसल पावर, मनी पावर नहीं दर्शाना चाहते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बहुत सादगी से भी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। अगर आपका नज़्बुल ऐन, आपका एम अगर बिहार को बदलना है, तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठ के खुद को साबित करना होगा। खुद बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी से आएंगे और अपने समर्थकों को वो आधा किलो बिरयानी में लड़ा देंगे, ऐसी नेतागिरी मैं नहीं कर सकता। मैंने बहुत सादगी से लोगों से ये कह रहा हूँ कि भाई सादगी के साथ आप आइए, अपने लिए जो तय करते हैं वही अपने अवाम के लिए भी तय करें। अगर आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है तो अपने अवाम को भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाइए। अगर कुछ नहीं कर सके हैं और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ डिजर्विंग नहीं है। अभी आप जिला मुझसे ज़्यादा आप लोग सब समझते हैं कि इस चुनावी दौर में वो तमाम लोग छलनी की तरह छन के बाहर निकल जा रहे हैं। यकीनन चाय पत्ती का अपना बहुत योगदान है, उसी से चाय बनती है, लेकिन जब छन के साथ में जो चीज़ आती है उसी की कीमत है। आज जो लोग छन के हमारे साथ खड़े हैं वही जनस्वराजी है, वही बिहार को बदलना चाहते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे अपने ज़ाती मफाद के लिए ही जनस्वराज में जुड़े रहना है, वो चाय पत्ती की तरह छन के बाहर निकल गए हैं। एक सवाल ये भी है ना कि मतलब उसको पहले से मेहनत करवाए जा रहे हैं और बाद में टिकट किसी को दे रहे हैं। देखिए, ये सवाल का जवाब मैं बहुत साफ तौर पे कह दूं। प्रशांत किशोर जी खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि आपको इलेक्शन लड़ाने का दावा करके हम जनस्वराज में लाए? किसी को भी जनस्वराज में ये दावा करके नहीं लाया गया है कि आपको इलेक्शन में लड़ाया जाएगा, बल्कि ये कहा गया है कि बिहार को बदलने की एक मुहिम है और उस मुहिम में आप शरीक होइए। जो जिस लायक होगा उसको जिम्मेदारी जाएगी। आपको क्या लगता है जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वही जनस्वराज के बड़े सिपाही हैं? सैकड़ों ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जनस्वराज के लिए खून पसीना बहाया और इलेक्शन की दावेदारी तक नहीं की है। इलेक्शन के दावेदार उनको बनाया जा रहा है जो जहां के हिसाब से उपयुक्त है। अगर मुझे यही जिम्मेदारी कोई बोलता पटना के अंदर आपको विधानसभा लड़ना है, तो मैं हाथ जोड़ लेता कि नहीं, मैं जनस्वराज के साथ हूं, लेकिन मैं लड़ नहीं सकता।
तो जो जिसको जहाँ जो जिम्मेदारी पार्टी समझ पाई है उनको दी है, लेकिन हमारा असल मिशन एमएलए बनना नहीं है। हमारा असल मिशन ये है कि बिहार को कैसे बदला जाए, और उसको बदलने के प्रोसेस में सरकार में लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए चाहिए। इसीलिए हम लोग इस चुनावी प्रक्रिया में आए। तमाम कोचाधन वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि अब जात पात की राजनीति से ऊपर, बहुत ऊपर उठकर अपने विकास, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करिए। अपने इलाके के उस लोगों को आगे बढ़ाइए जो सलाहियतमंद हो। ऐसे लोगों के पीछे मत पड़िए जो सिर्फ अपने नाम पर गूंगे बहरों को सामने लाकर खड़ा कर दे रहे हैं, बल्कि ऐसे को लाइए जो आपकी सही नुमाइंदगी कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोचाधमन वाले बखूबी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। माजी में उन्होंने ऐसे ऐसे इक़दाम उठाकर लोगों को दिखा दिया कि उनसे बेहतर समझ किसी की नहीं है। वो जिसको चाहें बेहतर फैसला ले सकते हैं। मेरा नाम अबू अफ़ान फारूकी है। मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ, कोचाधमन का हूँ और जनसुराज पार्टी है। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं अबू अफ़ान फारूकी साहब हैं जो कोचाधमन विधानसभा से प्रत्याशी है, नामांकन किया है। सर, पहला ये पहला फीडबैक क्या देंगे सर? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और इस मौके पर बहुत खुशी हो रही है और जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैंने नॉमिनेशन भरा है। भैया फिर हम लोग फोटो है क्या थोड़ा नीचे करो, नेताजी का हल्का से नीचे रखिए ना। हाँ सर, किस विधानसभा से नॉमिनेशन किया आपने? मेरा नाम अबू अफ़ान फारूकी है। मैं किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड का एक सोनथा पंचायत के आमबाड़ी कुनास गांव का रहने वाला हूं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। आज मैंने कोचाधामन विधानसभा से अपना नामांकन जनसुराज पार्टी की तरफ से दिया है, जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से दिया है और उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी नॉमिनेशन देने आया था। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, मेरी अलग से कोई प्राथमिकता नहीं है। पिछले 3 साल से जाके हर गांव, हर कस्बा, हर शहर में जाके हमने बता दिया है कि हम लोग जनसुराज वाले सिर्फ एक ख्वाब को पूरा करने के लिए मैदान में उतरे हैं कि बिहार को बदलना है। बिहार की ये दुर्गति पिछले 40 सालों से जो इन पार्टियों ने कर रखी है उसको हमें मुंहतोड़ जवाब देना है और नए बिहार के लिए यहाँ से एक नया कदम उठाना है। इससे पहले जो विधायक थे वो भी तो इसी तरह की बातें किया करते थे और आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कौन विधायक थे? किसने इतनी बड़ी कारनामा अंजाम दिया? मुझे तो याद नहीं कि आज़ादी के बाद से जेपी आंदोलन को अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद कोई भी आपके सड़कों के बीच नहीं आया, आपके घरों तक नहीं आया। हम कभी भी वोट मांगने नहीं आए और आज भी हम कहते हैं कि हम आपको यहाँ वोट मांगने नहीं आए, हम आपको ये बावर कराने आए हैं कि डेमोक्रेसी ही नए दौर में आपके पास वोट का एक अधिकार है जिससे अपनी जिंदगियों को आप बेहतर कर सकते हैं। और अपनी जिंदगियों को तब तक बेहतर नहीं करेंगे जब स्वास्थ्य, शिक्षा पर और नौकरियों पर, आपके रोजगार पर आप लोग वोट नहीं करेंगे। ये मैसेज देके घर घर जा रहे हैं। जनता अगर आप पर भरोसा करती है और विधायक बना देती है, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपको? देखिए, अगर सिर्फ कोचाधामन की बात करें तो कोचाधामन की हालत बाहर से बहुत अच्छी जरूर लगती है लेकिन अंदर बहुत खोखली हो चुकी है। जो किसी जमाने में शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक बीएड कॉलेज नहीं है, एक महिला कॉलेज नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, यानी कि शिक्षा स्तर पे कोई काम ही नहीं हुआ है। अगर मुझे कोचाधामन की अवाम मौका देती है तो यकीनन सबसे पहला काम कुछ अगर होगा तो शिक्षा जगत में बेहतरीन शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना ही मेरा पहला कार्य है। क्या शुभ नाम हो? मेरा नाम अबू अफ़ान फारूकी है। ये अबू अफ़ान फारूकी साहब, कोचाधामन की जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी? कोचाधामन की जनता मुझ पर भरोसा न करे बल्कि कोचाधामन की जनता सब लोगों को देखे, सब लोगों को परखे और उसके बाद अपने दिमाग पर भरोसा करे, अपने पुराने तजुर्बात पर भरोसा करे कि अब तक उन्होंने जिन लोगों को वोट दिया वो किस तरह के लोग थे। वोट देने में अक्सर गलती ये हो जाती है कि कैंडिडेट को चुनने के बजाय हम कभी कभी पार्टियों को चुन लेते हैं और जब पार्टियों को चुनते हैं और पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं तो फिर हमें नुकसान का सामना करना। आपके पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए आप लोगों को। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये लोग लगाते रहेंगे, इसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन जिस काम को हम कर रहे हैं वो दुनिया के सामने है। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम क्या बोलते हैं वो बहुत अहम नहीं कर सकता, हम क्या करते हैं उसकी अहमियत ज्यादा है। आप देखिए, पिछले 3 साल से जो आदमी पदयात्रा करता रहा, आज इलेक्शन के मैदान पे वो सिर्फ इसलिए कुर्बानी दिया, वो कह रहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता 40-50 कैंडिडेट पर अगर एक दिन भी मैं अपने घर में बैठा रह गया तो। ऐसी कुर्बानी देने के जज्बे से जो लोग जनसुराज में जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें टिकट मिले या न मिले।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अबू अफान फारूकी साहब, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपको विधान? चुनावी मुद्दे हमारे वो मुद्दे पहले दिन से रहे हैं, वही चुनाव के मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे हैं बिहार में पलायन बंद क्यों नहीं हो रहा, हमारे मुद्दे हैं अच्छी शिक्षा हमें कब मिलेगी, हमारे मुद्दे हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में कौन सोचेगा, हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे क्यों नहीं बनाया जा रहा है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि महिलाओं को और विधवाओं को और बुजुर्गों को सम्मान कब देंगे। एमयू काफी मुद्दा रहा है, अभी तक एमयू का पूरा मांग नहीं पूरा, और क्या इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए एमयू एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल में बसती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 14 साल में रहा, वहाँ 6 क्लास में गया और वहाँ से लॉ किया और वहीं अफ्रीका तोबा यूनियन का सदर भी रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष। अपने उसी साल उसी टेन्योर में अलीगढ़ मुस्लिम यहाँ बनवाई, लेकिन हमारी नाकामियों की वजह से, हमारे लोगों की नाकामियों की वजह से आज तक वो इदारा यहाँ बन नहीं सका, जबकि दो जगह जहाँ और सेंटर बने थे बन चुका। ये मेरी जाती प्राथमिकता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख को यहाँ बनना, चाहे इसके लिए मैं इलेक्शन लड़ूं हारूं जीतूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलीगढ़ की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहूंगा। कई धाकर नेता जो है वो कोचाधाम से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी लड़, कितना चुनौतीपूर्ण? सियासत एक ऐसी चीज है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यह है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। कल तक जो धाकड़ थे वो आज हैं कि नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। धाकड़ों की हालत ये है कि पूरा सुनसान पड़ा है, किसी को पता नहीं किसको नॉमिनेशन देना है और नहीं देना है। तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी में सबसे ताकतवर अवाम होती है, अवाम धाकड़ होती है। अगर अवाम ने तय कर लिया कि अफान को जिताना है, इसे कोई हरा नहीं सकता। अवाम ने तय कर लिया कि इसे जिताना नहीं है, इसे कोई जिता नहीं सकता। आपके साथ जिलाध्यक्ष भी है सरफराज जी, आपके पार्टी से कल जुड़े हैं। अच्छा तस्लीम साहब बहुत बहुत उनका खैर मकदम है। हम लोग बहुत दिन से उनसे कह रहे थे कि कुछ अच्छे लोग मजबूत लोग आप लोग जनसुराज को जुड़िए, आइए, बहुत बहुत उनका इस्तकबाल है।